मोहनपुर गांव में सोनी नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। कई साल पहले सोनी के पिता का देहांत हो गया था। तब से वो दोनों मां बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी। सोनी की मां सोनी की एक आदत से बहुत परेशान थी। वो थी उसकी मदद करने की आदत। वो हर किसी की मदद करती थी और कई बार परेशानियों में घिर जाती थी। सोनी, तुम बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। तुम भी अपने पिता की तरह लोगों की मदद के लिए कभी भी मना नहीं करती। मगर मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता भी दूसरों की मदद करते करते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए बेटी, अपने बारे में भी सोचा कर। माँ, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। सोनी देख, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। बस मैंने बोल दिया ना कि तुझे लोगों की भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है तो बस नहीं है। मुझे कुछ और नहीं सुनना है। मैं तुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। समझ आई ना? ज्यादा भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। संतोषी सोनी को डांटकर वहाँ से चली जाती है, पर सोनी अपनी माँ की बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। अगले दिन सोनी अपने स्कूल जाती है। स्कूल में उसकी दो दोस्त थी जिनका नाम आरती और निधि था। वो दोनों सोनी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। दीदी, कुछ पैसे दो ना, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। बेबू, मेरे पास 10 रुपए ही हैं, ले, अगर ये तेरे कुछ काम आ सके तो। वो बच्ची सोनी से पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और आरती और निधि सोनी का मजाक बनाने लगती हैं। पता है, मैंने तुझ जैसी पागल लड़की कभी नहीं देखी। भला कोई दूसरों की मदद के लिए अपने पैसे कैसे दे सकता है? हाँ आरती, तूने बिल्कुल सच कहा, ये तो पागल है। इसे तो जितने भी समझा लो, इसे अकल नहीं आने वाली। इसे समझाते समझाते हम थक गए हैं। ये नहीं समझी, बाद में खुद बैठकर रोएगी, हमें क्या। हाँ, तभी इसे पता लगेगा भला आज तक किसी का भला हुआ है, ये तेरा होगा। हाँ। तीनों सहेलियां रोज स्कूल में आती, मगर वो हमेशा सोनी को बुरा महसूस करवाती थी और उसे समझाती थी कि दूसरों की मदद ना किया करे, मगर वो किसी की बात नहीं सुनती थी। एक दिन जब वो स्कूल के लिए आ रही थी तो सोनी देखती है कि रास्ते में एक औरत पड़ी हुई है जिसको सांप ने काट लिया है। दोस्तों, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है। देखो, उन्हें सांप ने काट लिया है। तीनों उस औरत के पास जाती हैं और उसे उठाकर वेद के पास ले जाने लगती हैं। तभी वहाँ से एक बाबा जा रहा था। वो उनसे कहते हैं, बेटा, इससे जिस सांप ने काटा है वो किसी वेद से ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हें इससे बचाना है तो जंगल के बीचों बीच में एक गुफा है, वहाँ से 3 रास्ते 3 जादुई फ्रॉक की तरफ जाते हैं। तुम्हें पहले वाले रास्ते से जाकर वहाँ से जड़ी बूटी लानी होगी, तभी इसकी जान बच सकती है। तीनों साथ में जंगल की गुफा में चली जाती हैं। उन्हें 3 रास्ते भी मिल जाते हैं। तभी एक आवाज आती है, पहला रास्ता तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, दूसरा रास्ता तुम्हें धन देगा और तीसरा रास्ता तुम्हें गहने देगा। तुम्हें जिस रास्ते पर जाना है अपनी इच्छा से जाना। तीनों सोचकर अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं। सोनी पहले रास्ते पर जाती है और उसे जादुई फ्रॉक का घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर चली जाती है। तभी एक आवाज आती है, क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो औरत जिसे सांप ने काटा है वो ठीक हो जाए, इसलिए आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मैं उनकी जान बचा सकूं। जादुई फ्रॉक उसकी ऐसी इच्छा सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और सोनी से कहता है, सोनी, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और सभी का भला सोचती हो, इसलिए तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं चला आऊंगा और तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। अभी के लिए तुम ये जड़ी बूटी ले जाओ।
सोनी वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाती है और उस औरत को पिला देती है। कुछ ही देर में वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है, मगर निधि और आरती अपने लालच की वजह से उस जादुई फ्रॉक के घर में हमेशा के लिए फंस जाती हैं। जब ये बात सोनी को पता चलती है तो वो जादुई फ्रॉक के घर को याद करती है। क्या हुआ सोनी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दोस्तों को माफ करके उन्हें छोड़ दें। सोनी, उनके लालच उन्हें गलत रास्ते की ओर ले गया, क्योंकि उन्हें सोना और गहना चाहिए था, इसलिए वो उस धान और गहने वाले घर में हमेशा के लिए फंस गईं। मगर तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि तुम सच में बहुत दयालु और बहादुर बच्ची हो। और वो जादुई फ्रॉक उन दोनों को माफ करके उन्हें छोड़ देता है और आरती और निधि को अक्ल आ जाती है और वो भी सोनी की तरह दूसरों की मदद करने लगती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।